कुछ फिल्मों का न्यू अपडेट देने जा रहे हैं जो कि आपको बहुत ही अच्छी एंटरटेन करने वाली है। तो क्या आप भी इस फिल्म के लिए एक्साइटेड हैं? सही पकड़े हैं। तो ये सब फिल्में जो कि किंग का न्यू अपडेट आई है, रामायण पर भी न्यू अपडेट आई है, दृश्यम 3 पर भी आई है। तो देखते हैं। बात तो सही है। दौड़ना तो पड़ता है। इस साल की बहुचर्चित फिल्मों की सूची में सुपरस्टार शाहरुख खान की मोटिवेटेड फिल्म मूवी किंग का नाम भी जुड़ चुका है। तो सिद्धार्थ आनंद की ये एक्शन थ्रिलर एक मल्टी स्टारर मूवी होगी। इस मूवी में वो अभिनेता भी नजर आएंगे जिसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीतने के लिए 25 साल तक इंतजार करना पड़ा। तो आइए कौन है वो जानते हैं। जिस एक्टर के बारे में इस लेख में जिक्र किया गया है उसे साल 2000 में दिग्गज फिल्म मेकर जेपी दत्ता की फिल्म रिफ्यूजी से हिंदी सिनेमा में कदम रखा था। उसके साथ उस मूवी में अभिनेत्री करीना कपूर भी नजर आई थी। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि यहाँ एक्टर अभिषेक बच्चन के बारे में बात की जा रही है। दरअसल 25 के एक्टिंग करियर के बीते साल अभिषेक को फिल्म आई वांट टू के लिए फिल्म का बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला था। आने वाले समय में अभिषेक बच्चन शाहरुख खान की अपकमिंग फिल्म किंग में अहम किरदार निभाते हुए नजर आएंगे। इस बात की पुष्टि हाल ही में अभिषेक ने ईटी न्यू ग्लोबल बिजनेस समिट 2026 के दौरान की है। आपने देखा होगा कि मैंने अपना लुक बदल लिया है और मेरा ये नया लुक आने वाली फिल्म किंग के लिए है जिसकी शूटिंग फिलहाल कर रहा हूँ। और इसमें एक ही और बात हुई है। बीते साल शाहरुख खान के जन्मदिन के खास मौके पर 2 नवंबर 2025 को किंग की अनाउंसमेंट हुई थी। हाल ही में यह फिल्म जल्द ही आने वाली है, आपको देखने को मिलेगी। दिसंबर 2026 से 24 दिसंबर को किंग की दुनिया भर में सिनेमाघरों में रिलीज की जाएगी। अब बात करें अजय देवगन की दृश्यम 3 6 महीना पहले क्यों रिलीज हो रही है। मोहनलाल की दृश्यम 3 तो बात कर लेते हैं। तो आइए, अजय देवगन मलयालम सुपरस्टार मोहनलाल की दृश्यम 3 और बॉलीवुड सुपरस्टार की दृश्यम 3 दोनों ही फिल्में लंबे वक्त से चर्चाओं में है। इन दोनों फिल्मों की रिलीज डेट की मेकर्स अनाउंस कर चुके हैं। 2026 में दृश्यम फ्रेंचाइजी के 2 नए वर्जन आएंगे। बीते समय दिसंबर में ही अजय देवगन और सीरियस सलन स्टारर हिंदी रीमेक दृश्यम 3 की रिलीज डेट अनाउंसमेंट कर दी गई है। वहीं मोहनलाल और मीना स्टारर ओरिजिनल मलयालम दृश्यम 3 की भी डेट हाल ही में अनाउंस कर दी गई है। हालांकि मोहनलाल की फिल्म अजय देवगन की फिल्म से 6 महीने पहले रिलीज होने वाली है। तो आपको बताते चले 2 अप्रैल 2026 की मोहनलाल दृश्यम 3 की रिलीज डेट के लिए तौर सेकंड है जिसे जॉर्ज कुटी की कहानी को आगे बढ़ाया जाएगा। यह तारीख कहानी में भी अहम भूमिका निभाती हुई नजर आएंगी। तो अजय देवगन आईजी मीरा देशमुख तब्बू के लापता बेटे के मामले में संगलवार परिवार की एलईडी से जुड़ी है। तो आइए जानते हैं कौन सी फिल्म नागाबंधन। जी हाँ दोस्तों, महाशिवरात्रि पर रिलीज हुआ नागाबंधन का टीजर शानदार विजुअल्स के साथ आ रही है भव्य गाथा। तो इस फिल्म में अभिषेक नागा के डायरेक्शन में बनी माइथोलॉजी एक्शन फिल्म नागाबंधन का मोस्ट वेटेड टीजर महाशिवरात्रि के अवसर पर आया था। और बताते चले नागाबंधन के टीजर की बात करें तो ब्रह्मण्यन सच को उजागर करने की कोशिश करता है, तब इंसान को जवाब देने की नियति अपना युद्ध चुनती है। इसको गाथा की कहानी बहुत ही अच्छे तरफ से दर्शाया गया है। 2026 में ही यह फिल्म आने वाली हलचल पैदा कर देती है और दर्शकों के कमेंट के जरिए इसे लेकर उत्साहित जाहिर करते हुए फिल्म में विराट कर्ण लीड रोल में है और उनके साथ नभा नतेश, ईशिया मेमन, महेश मांजरेकर, ऋषि सहानी, जगपति बाबू, मुरली शर्मा, जयप्रकाश गुरुराम और अन्य कलाकार भी शामिल है। जैसे कलाकार भूमिका में नजर आने वाले हैं। समझ रहे हो ना। अब बात करेंगे आस्था की महागाथा लेकर आ रहे हैं संजय लीला भंसाली। जय सोमनाथ 2027 में ही रिलीज की जाएगी। तो आइए कुछ
अलेख्य बातें भंसाली प्रोडक्शन के सपोर्ट से खुद भंसाली द्वारा प्रोजेक्ट की गई जॉय सोमनाथ को केतन मेहता डायरेक्ट करेंगे, जो दो फिल्म मेकर्स के बीच एक बड़ा कोलैबोरेशन होने जा रहा है जो बड़े स्केल पर बनाएंगे ये फिल्म। तो क्या आप भी इस फिल्म के लिए एक्साइटेड है? तो उम्मीदें अभी से बढ़ने लगी है। हालांकि कास्ट और स्टोरी लाइन के बारे में अभी ज़्यादा जानकारी नहीं दी गई है। इस अनाउंसमेंट ने सिनेमा लवर्स के बीच पहले ही एक्साइटमेंट पैदा कर दिया था। वैसे तो इसका एक टीजर और एक पोस्टर ही रिलीज हुआ है। अब बात करेंगे प्रोड्यूसर निमित मल्होत्रा ने जब रामायण का बजट 4000 करोड़ बताया तो इंडियन सिनेमा फैंस से शॉक हो गई। सब एक ही सवाल पूछने लगे, इतना बजट बॉक्स ऑफिस को रिकवर करना पॉसिबल होगा? अब मेकर्स जो प्लान सामने आई है, अगर वो कामयाब हुआ तो 4000 करोड़ कुछ ही दिनों में निकल जाएंगे। तो क्या है न्यू प्लान? हालांकि कहानी की डिटेल्स अभी तक नहीं बताई गई है, लेकिन टाइटल और टाइमलाइन से साफ पता चलता है कि कहानी मजबूती, विश्वास और इतिहास पर आधारित है। सोमनाथ का जिक्र ऐतिहासिक सोमनाथ मंदिर की याद दिलाती है, जो सदियों से कई हमलों के बाद ही रिलीज की जाएगी। तो यही बताते चले कि डिस्ट्रीब्यूशन तमिलनाडु, यहाँ रामायण का डिस्ट्रीब्यूशन रेड जॉइंट मूवीज के पास है। ये राज्य में मुख्यमंत्री M.A. स्टालिन के बेटे उप मुख्यमंत्री उदयनिधि की कंपनी है, जो तमिल के कर्नाटक में भी रिलीज होने वाली है। रामायण का कर्नाटक डिस्ट्रीब्यूटर यश को सुपरस्टार बनाने वाली कंपनी होम्बले फिल्म्स के हाथ में है। होम्बले अपनी मार्केट में सबसे बड़ा खिलाड़ी है। अब ये भी पता चला है कि केरल रामायण के लिए केरल में एक पक्के डिस्ट्रीब्यूटर का नाम तो सामने नहीं आया है, मगर रेड जॉइंट मूवी अक्सर केरल मार्केट के लिए भी फिल्म उठाता है। तो इन सभी के भी बारे में जानेंगे और बारे में जानते हैं। नॉर्थ अमेरिका में भी इसकी मार्केटिंग अच्छी हुई है, चीन में भी हुई है और मिडल ईस्ट में भी हुई है। वैसे तो आपको बताते चले कि नीतीश तिवारी फिल्म बनाए थे दंगल, जो कि बहुत ही हाई लेवल कंट्रोवर्सी के साथ ओपन हुई थी। इसके अगर सच में रामायण को इस लेवल तक स्क्रीन मिली तो यह सिर्फ इंडिया ही नहीं, इंटरनेशनल बॉक्स ऑफिस पर भी पहले दिन तगड़ा धमाका करने वाली है। तो क्या आप भी इस फिल्म के लिए एक्साइटेड हैं? तो यह फिल्म आपको 4000 के बजट में निकालने में मुश्किल ही होगी, लेकिन देखते हैं, पता लगेगा।